जातीय जनगणना मसले पर बिहार की सियासत में उफान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां एनडीए सरकार को लगातार घेर रही है और कह रही है कि यह सरकार पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी है। आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी ने साफ कर दिया कि इस बार 2021 में जातीय जनगणना नहीं होगी, इसके बाद से एनडीए लगातार निशाने पर। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा हमला किया है और साफ तौर पे कहा है कि आखिर बीजेपी आरएसएस को पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोगों से इतनी नफरत क्यों है। अगर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की गिनती की जा सकती है तो फिर 60% से ज्यादा पिछड़ों अति पिछड़ों समाज के लोगों की गिनती क्यों नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि 1990 के दौर में लालू यादव ने पिछड़ा अति पिछड़ा और उससे जुड़े आरक्षण के मसले को उठा करके ही बिहार की सियासत पर सालों तक शासन किया और बकायदा देश के बड़े सियासतदानों में से एक हो गए। और एक बार फिर से जातीय जनगणना मसले को लेकर लालू यादव आक्रामक हो गए हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी जो सियासी किस्मत है उसको इस चक्कर में चमकाने के चक्कर में लग गए हैं। तो लालू यादव ने बकायदा ट्वीट के जरिए बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। क्या कुछ लिखा है ये को बताते हैं। जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सहित सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा। इसके अलावा लिखा है बीजेपी आरएसएस पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रही है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय जनगणना नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार और उस वर्ग से चुने गए हुए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। तो लालू यादव ने साफ तौर पर ओबीसी से आने वाले तमाम सांसदों और मंत्रियों पर भी कटाक्ष किया है और साफ तौर पर कहा है कि संसद में इन लोगों की मौजूदगी के बाद भी अगर केंद्र सरकार एक सामान्य सा कॉलम जिससे ओबीसी के लोगों की गिनती हो सके, अगर ऐसा भी ये सांसद और मंत्री नहीं कर सकते हैं तो इन लोगों पर धिक्कार है और बाकायदा लोगों से कह रहे हैं कि इन सभी का बहिष्कार होना चाहिए। तो साफ तौर पे लालू यादव अब जातीय जनगणना को एक बड़ा मसला बनाएंगे और इससे पहले भी ट्वीट करते हुए हमला किया था और साफ तौर पे कहा था कि अगर इस बार जातीय जनगणना नहीं होती है तो पिछड़ा से पिछड़ा दलित के साथ साथ अल्पसंख्यक भी जो है इस बार जनगणना का बहिष्कार करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो साफ तौर पे अब बीजेपी को घेरने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि पिछले कई सालों में आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कहीं ना कहीं पिछड़ा से पिछड़ा समाज में सेंधमारी की है, जो पिछले कई सालों से क्षेत्रीय पार्टियों पर जिसकी पकड़ रही। लेकिन कई ऐसे नियमों को ला करके बाकायदा कई ऐसे नियम रहे जहां बीजेपी ने कहीं न कहीं उस वोट बैंक में सेंधमारी की है और हिंदुत्व के नाम पर अपने वोट बैंक का इजाफा किया है। इसलिए इस बार एक बार फिर से मंडल की राजनीति को धार देने में जुट गए हैं लालू यादव और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जिनमें मुलायम सिंह यादव और अन्य लोग शामिल हैं और चाहते हैं कि जातीय जनगणना मसले पर जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ाया जाए। एक बार फिर से आरक्षण के मसलों को पिछड़ों से पिछड़ों को अपनी तरफ किया जाए और बीजेपी के जनाधार को कम किया जाए। तो इस तरीके से लालू यादव ने एक बड़ा हमला बोला है और आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ साथ एनडीए सरकार जो है उस पर निशाना साधा जाएगा। और बाकायदा आरजेडी कह चुकी है अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो वो एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। साफ तौर पर यह भी कहा कि नीतीश कुमार जो जातीय जनगणना के पक्ष में, आपको पता होगा कि नीतीश कुमार की जो नेतृत्व में बाकायदा 10 सियासी पार्टियों का 11 प्रतिनिधिमंडल जो है नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुका है, प्रधानमंत्री से। तो आरजेडी की साफ मांगे अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने को तैयार नहीं है तो फिर नीतीश कुमार को अपने खर्च पर कर्नाटक के तर्ज पर यहां पर जातीय जनगणना करवाई जानी चाहिए। तो इस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर जो मसला है, जो इसको लेकर जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं लेगी और आने वाले वक्त में एनडीए सरकार पर, बीजेपी पर लगातार दबाव बढ़ता जाएगा। अब देखना दिलचस्प हुआ कि बीजेपी इसे कैसे कंट्रोल करती है, ये कैसे मैसेज देती है कि आखिर वो पिछड़ों अति पिछड़ों समाज के लिए जो है अच्छा काम कर रही है, उनका भला कर रही है। तो बेशक है कि इसको लेकर जो है राजनीति गर्म होगी। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।